हमारा मूल मकसद ऐसे झारखंड राज्य का गठन करना है जहां वास्तव में समानता हो, लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। हम झारखंड वासी दुनिया भर में सकारात्मक योगदान दे सकें। हमारे क्षेत्र में संसाधन की कमी नहीं है, सारे संसाधन मौजूद हैं। ज़रूरत है सिर्फ ईमानदार कोशिश की। ये बातें झारखंड एक अलग राज्य की मांग रखने वाले विनोद बिहारी महतो ने कही। झारखंड अगर आज एक अलग राज्य के रूप में उभर कर सामने आया है तो इसमें कई लोगों के संघर्ष और बलिदान का श्रेय जाता है, और इसी में एक अहम नाम विनोद बाबू का भी है। आज उनकी पुण्यतिथि पर हमारी ओर से उनको सादर नमन है। इनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोकतंत्र 19 की ओर से आपको उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में बताएंगे। उनके झारखंड के प्रति योगदानों के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। विनोद बिहारी महतो का जन्म 23 सितंबर 1923 को बलियापुर के बड़ादाहा गांव में पिता किसान माहिंदी महतो और माता मंदाकिनी के घर पर हुआ। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण वह आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए। केवल मैट्रिक तक ही उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद आगे चलकर वह दैनिक मजदूर के तौर पर धनबाद कोर्ट में काम करने लग गए। इसके बाद उन्होंने समाहरणालय में आपूर्ति विभाग में किरानी के तौर पर नौकरी हासिल की। मगर इस बीच एक ऐसा वाकया हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। कौन जानता था कि तत्कालीन बिहार का इतिहास उस समय एक नए मोड़ पर आ जाएगा। एक वकील ने विनोद बाबू से कह दिया कि तुम कितना भी होशियार क्यों ना बन लो, रहोगे एक किरानी ही, इसलिए संभल कर बात करो। वकील की इस बात ने इतना गहरा चोट किया विनोद बाबू के जहन में कि उन्होंने उसी वक्त वकील बनने की ठान ली। नौकरी करते हुए वह आगे की पढ़ाई शुरू कर देते हैं। पहले इंटर, फिर ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करते हैं। इसके बाद पटना लॉ यूनिवर्सिटी में वह दाखिला लेते हैं और वकालत की डिग्री भी हासिल करते हैं। और कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। इसका सटीक उदाहरण हमारे विनोद बाबू हैं। महज कुछ ही वर्षों में वकालत की दुनिया में उन्होंने अपना नाम बना लिया। वह एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता के तौर पर जाने जाने लगे। वकालत की दुनिया से उनका एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है जो आज हम आपके समक्ष शेयर करेंगे। बताया जाता है कि बोकारो स्टील प्लांट के लिए ज़मीन अधिग्रहण के दौरान रैयतों को सरकारी अधिकारी बहुत परेशान किया करते थे। उनकी ज़मीन कौड़ी के भाव में खरीद ले जाते थे, मगर रैयतों के पास पैसे नहीं होते थे, ना ही शिक्षा थी उनके पास कि वह अदालत में केस लड़ सके। तब विनोद बाबू उनका केस अदालत तक लेकर जाते और उचित मुआवजे की बात करते। केस का फैसला आने से पहले एक पैसा वो रैयतों से नहीं लेते थे, और जब उचित मुआवजा रैयतों को मिल जाता था, केस का फैसला हो जाता था, उसके बाद एक छोटी सी रकम वह फीस के तौर पर लेते थे, और फीस का ज़्यादातर हिस्सा भी वह स्कूल कॉलेजों को दान कर देते थे। इसके बाद विनोद बिहारी महतो ने राजनीति में कदम रखा। अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से की। इसी पार्टी से उन्होंने साल 1971 में धनबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, मगर जीत हासिल नहीं हो सकी। आगे चलकर साल 1973 में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की स्थापना की। पार्टी की स्थापना में शिबू सोरेन और A.K. राय का भी अहम योगदान रहा। पार्टी के अध्यक्ष विनोद बाबू रहे। इसके बाद आगे चलकर साल 1980 में वह टुंडी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं और विधायक बन जाते हैं। विधायकी का सिलसिला 1985 तक चलने के बाद साल 1991 में गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से वह सांसद बन जाते हैं, और आखिरकार 18 दिसंबर 1991 में दिल्ली के एक अस्पताल में विनोद बाबू का देहांत हो जाता है। मगर उनका जीवन परिचय यहीं खत्म नहीं होता। अपने जीवन काल में उन्होंने कई महत्वपूर्ण काम किए, जिसकी वजह से आज उन्हें एक सफल कलमकार, रणनीतिकार, अधिवक्ता के तौर पर याद किया जाता है। उन्होंने एक समाज सुधारक के तौर पर अपनी महती भूमिका निभाई। बताया जाता है कि समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए वह दोषियों को सजा देने से भी पीछे नहीं हटते थे। झारखंड आंदोलन में भी उनका बहुत अहम योगदान रहा।
झारखंड आंदोलन को जो लोग पहले केवल आदिवासियों का आंदोलन कहते थे, जो केवल आदिवासियों तक सीमित था, विनोद बाबू के हस्तक्षेप के बाद झारखंड आंदोलन जन जन तक पहुंचा। गैर आदिवासी भी इस आंदोलन से जुड़ पाए। साल 1971 से लेकर 72 तक विनोद बाबू ने स्कूल और कॉलेजों को बहुत ही अहम योगदान दिया। 4-5 लाख तक की सहयोग राशि दी। उनका मानना था कि अगर स्कूल कॉलेज खुलेंगे तो बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे, शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा। शिक्षा के साथ साथ उन्होंने झारखंडी संस्कृति को भी आगे बढ़ाने की पहल की। वह आर्थिक तौर पर संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सहायता भी करते थे। कई झूमर और करम गीतों में विनोद बाबू का उल्लेख देखने को मिलता है। अपने जीवन के आखिरी समय तक वह समाज की बुराइयों के खिलाफ लड़ते रहे। ये थी विनोद बाबू के पुण्यतिथि के अवसर पर लोकतंत्र 19 की ओर से एक छोटी सी पेशकश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।